नाजरीन, पिछली हुकूमतों की तरह मौजूदा हुकूमत भी अपनी आइनी जिम्मेवारियां पूरी करने में नाकाम रही है। हम आज इस हवाले से बात करेंगे। ये बात हम करेंगे नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड की रोशनी में। जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें फीडबैक ज़रूर दें। जो मौजू मैं जिक्र कर चुका कि मौजूदा हुकूमत माजी की हुकूमतों की तरह NFC अवार्ड देने में नाकाम रही है और इसको संजीदा ही नहीं लिया। ये कोई नई बात नहीं है किसी भी जमहूरी हुकूमत के लिए। पिछली जमहूरी हुकूमतें भी ये कारनामा करती रही हैं और यही वजह है कि हमारे यहाँ ये एक तासुर है कि किसी भी हुकूमत ने आइन को संजीदगी से नहीं लिया। आप को हैरानगी होगी कि 1973 के आइन के बाद ये 7वां अवार्ड है। हर 5 साल के बाद आइन के आर्टिकल 160 के मुताबिक अवार्ड देना है और उसके बाद सदर को एक कमीशन का क़याम अमल में लाना है जिसको विद इन टाइम फ्रेम एक अवार्ड देना है जो फिर 5 साल के लिए होगा। ये आखिरी NFC अवार्ड 2010 में PP के दौर हुकूमत में दिया गया। उसके बाद 2015 में उसका टेन्योर ख़त्म हुआ। उसके बाद एक नवा कमीशन वो कायम किया गया। वो मुस्लिम लीग नून के दौर में वो भी उसने भी कोई अवार्ड नहीं दिया। उसके बाद ये मौजूदा खान साहब की हुकूमत आई। फिर कमीशन की जो है वो जो क़याम है उसको मौजूदा हुकूमत के जो भी वफाकी वज़ीर है फिनांस के उसकी सरबराही में उसको रिव्यू किया गया या उसकी नए सिरे से उसको क़याम अमल में लाया, लेकिन कोई भी पेशरफ्त नहीं हुई। हालांकि मौजूदा हुकूमत के दौर में जब हुकूमत ये शुरू में आई थी तो ये आइन की बात करती रही और बातें न फ़कत आइन की करती रही लेकिन ये भी कि बात करती रही कि 18वीं जो है आइनी तरमीम है उसको रिव्यू किया जाएगा, उसमें खामियां हैं। और उसके बाद अभी रिसेंटली ये बातें चल रही हैं कि NFC जो अवार्ड है उसको रिव्यू किया जाएगा। जब आप आइनी तौर पे किसी चीज़ पे अमल ही नहीं कर रहे हैं तो रिव्यू तो बात की बात है, बहुत दूर की बात है। कौन आपके साथ आपके पे एतबार करेगा और कौन ये इस पे आपके साथ ताउन करेगा। आज हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं खलीक कियानी सीनियर सहाफ़ी हैं, इकानमी पे की रिपोर्टिंग करते हैं और डांस से उसका वास्ता है। खलीक साहब, हम आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। खलीक, ये मैंने सारे जो भी एक तनाजुर था अपनी सोच के मुताबिक जो मेरी समझ थी वो मैंने नाज़रीन के सामने पेश किया। ये क्या वजह है कि जमहूरी हुकूमतें भी आइन की तो बात तो करती हैं लेकिन उसको संजीदा नहीं लेती, उस पर अमल नहीं कर सकती। अब मुस्लिम लीग नून के दौर में भी जो कमीशन बनी वो अवार्ड नहीं दे सकी और मौजूदा हुकूमत में भी कोई पेशरफ्त नहीं हुई। तो आप इसको किस तनाजुर से, किस नज़र से देखते हैं? देखिए, एक चीज बहुत बहुत वाज़ेह है और वो ये है कि जो 7th NFC अवार्ड था जो पीपल्स पार्टी के दौर में दिया गया था, उसमें सूबों को इतना शेयर मिल चुका है कि अब वो उसके बाद आने वाली किसी भी हुकूमत को वो हजम नहीं होता। वो हमने नून लीग के दौर में भी देखा, हमने उसके बाद जो अब जो PTI की हुकूमत आई है इस दौर में भी देखा, और उसके साथ साथ हम जो दूसरे बाकी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी तरफ से अक्सर और बेशतर ये देखते हैं कि उस NFC अवार्ड के ऊपर क्रिटिसिज्म आता रहा है। और ये उसी वक्त आना शुरू हो गया था इनफैक्ट जब ये NFC हुआ था कि जी वफाक ने बहुत ज्यादा सूबों को दे दिया है और अब सूबे जो रिमेनिंग रिसोर्सेज हैं उसके अंदर रहते हुए अपने डिफेंस को और जो अखराजात हैं डेट सर्विसिंग के लिए और इस तरह के जो दूसरे मिसाल के तौर पे आज़ाद कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान या उस वक्त जो ट्राइबल रीजन था फाटा, उसके जो ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने के लिए इसके पास वसाइल काफ़ी नहीं रहे। और उसके साथ साथ हम साथ ये भी देखते हैं कि वफाकी हुकूमतों ने जो सूरत हाल कर्जों की सूरत हाल पैदा हुई है उसके बाद इनके हाथ मजीद महदूद हो गए। तो किसी भी हुकूमत को ये अफोर्ड नहीं करते वो कि इस यहाँ से सूबों की क्योंकि डिमांड इससे भी ज्यादा है, तो उस डिमांड को पूरा करने के लिए जो वफाकी हुकूमत करती है अपनी जरूरतें पूरा करने के लिए कि एक अजीब व गरीब सी नॉवल आइडिया क्रिएट किया गया है
کہ جی صوبوں کا شیئر تو مثال کے طور پہ 2000 ارب بنتا ہے، لیکن اس میں سے وہ 500 ارب واپس ہمیں دے دیا کریں وفاق کو، اور اس کے اوپر ان کو کچھ انسینٹو دیں گے، ہم کچھ پروفٹ ریٹرن دیں گے. تو یہ ایک عجیب و غریب صورتحال ہے. یعنی وفاق اپنی جو ذمہ داریاں ہیں، جو مالی ذمہ داریاں وہ پوری نہیں کر پاتا جب، تو وہ صوبوں کو کہتا ہے کہ جی صوبے ہمارے ساتھ اپنا جو ان کے ریسورسز ہیں وہ شیئر کریں. لیکن اس سے ہٹ کے مطلب صورتحال یہ ہے کہ صرف پیسہ جو ہے وہ ایلیمنٹ نہیں ہے NFC کا، اس کے ساتھ اور بہت ساری چیزیں. مثال کے طور پہ جو 7th NFC ایوارڈ میں طے ہوا تھا کہ جی صوبے اپنا جو ٹیکس ریونیو ہے اس میں شیئر بڑھائیں گے، اور اس کی جو مین NFC ایوارڈ کی جو بیسک پریمیسز تھی وہ یہ تھی کہ جی 5 سال جب پورے ہوں گے، یعنی 5 سال پورے ہونے تھے جون 2015 میں، تو 2015 تک جو ٹیکس ٹو GDP ریشو ہے ملک کا وہ تقریباً 15% آف GDP ہوگا، جو کہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ 9-10% سے اوپر نہیں جا رہا. تو ایک تو بڑی شارٹ فال یہ ہے کہ صوبوں نے وہ والی جو اپنی ذمہ داری انہوں نے اس وقت کمٹمنٹ کی تھی وہ پوری نہیں کی. اور اس کے ساتھ ساتھ وفاقی حکومت کی جو اپنی جن کو میں کہوں گا کہ غیر ذمہ دار اخراجات کا طریقہ کار ہے، اس کی وجہ سے دونوں جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ سٹیٹس کو برقرار رہے. سٹیٹس کو اگر چینج ہوگا تو صوبوں کو ہو سکتا ہے کچھ اپنے شیئرز ریڈیوس کرنے پڑیں، کچھ ذمہ داریاں کم کرنی پڑیں. اچھا، اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ جو وفاق نے صوبوں کے ساتھ اگری کیا تھا کہ یہ صوبوں کی ذمہ داریاں ہوں گی، وہ منسٹریاں اور وہ جو ذمہ داریاں ہیں وہ تو نام کے اوپر ان کے اختیارات تو صوبوں کو دے دیے، لیکن ان کے جو اخراجات تھے وہ ابھی تک وفاقی حکومت پورا کر رہی ہے. تو ایک عجیب و غریب قسم کی صورتحال ہے. اور اس میں دونوں حکومتوں نے یعنی نون لیگ کی حکومت نے اور پھر اس کے بعد اب PTI حکومت نے یہ ایک میرا خیال ہے ایک بڑا آئینی خلاف پیدا ہوا کہ 5 سال NFC کے پورے ہو گئے یا ہونے والے ہیں، تو لیکن اس 5 سال میں یہ NFC ایوارڈ نہیں دے سکتی. صرف یہ نہیں دے سکتی بلکہ اس سے پہلے بھی یعنی 8th ایوارڈ ابھی تک نہیں ہوا، اب 9th ہونا ہے. تو یہ آئینی ذمہ داری سے انحراف ہے میرے خیال. خلیق، جو آپ نے چیزوں پہ روشنی ڈالی ہے، تو اس میں تو صرف وفاقی حکومت ذمہ وار نہیں ہے، وفاقی صوبائی جو حکومتیں ہیں وہ بھی تو آئین کو نظر انداز کر رہی ہیں، کیونکہ آپ نے آئین کے تحت ایک ایوارڈ دیا اور اس کے بعد جو ذمہ داریاں صوبوں کو دے دی گئی، صوبے بھی وہ ذمہ داریاں نہیں نبھا سکیں. یہی وجہ ہے کہ صوبوں کے دل میں بھی چور ہے، تو وہ بھی وفاق پہ کوئی پریشر نہیں ڈال رہے ہیں کہ وہ کوئی نیا ایوارڈ دے یا اس کے حوالے سے کوئی مل بیٹھا جائے، چیزوں کو ریویو کیا جائے، ریشو ٹو GDP بڑھایا جائے، ٹیکس کلیکشن کو بڑھایا جائے، اور صوبوں جو لوگوں کو جو سروس کی جو فراہمی ہے اس کو بہتر کیا جائے. تو چور دونوں طرف بیٹھے ہیں. جی کوئی شک نہیں ہے، دونوں سٹیک ہولڈرز ہیں، یعنی صوبے بھی اور وفاق کے دونوں برابر کے ذمہ دار ہیں اس چیز کے کہ جو ذمہ داریاں اس NFC کے تحت صوبوں کو دی جانی تھیں وہ صوبوں نے لی نہیں اور وفاق نے ان کو دی نہیں. اور اس کے مثال کے طور پر جو سب سے بڑی 2 چیزیں ہیلتھ اور ایجوکیشن جو ہے وہ ہم نے نام کے اوپر تو ان کو ٹرانسفر کر دی، اختیارات ان کو دے دیے ہیں، لیکن ان کی فنڈنگ جو ہے وہ ابھی تک وفاق کر رہا ہے. بھائی وفاق کی یہ ذمہ داری نہیں ہے. آپ کیوں وہ ذمہ داریاں اپنے ذمہ لیتے ہیں جو آپ نے آج سے 10 سال پہلے آپ نے اگری کر لیا کہ جی ہم ذمہ داریاں یہ صوبوں کو دے رہے ہیں. تو جب آپ نے ذمہ داریاں دے دی تو ساتھ اس کی جو ریسورسز دے دیے تو پھر ساتھ ذمہ داریاں بھی پاس آن کریں تاکہ وہ اپنے ان ریسورسز کے اندر رہتے ہوئے اپنے بجٹ بنائیں اور اپنے جو مزید اپنی جو ان کی مین کمٹمنٹ تھی کہ اپنا ریونیو بڑھائیں گے. وہ آپ نے دیکھا ہے کہ جی سروسز میں تو ٹھیک ہے انہوں نے کافی صوبوں نے کافی اچھا کام کیا، لیکن جو باقی ایریاز ہیں، ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے یا ایگریکلچر سیکٹر ہے، اس کی جو انکم ہے اس کے اوپر ٹیکس ابھی آلموسٹ نہ ہونے کے برابر ہے. تو دونوں طرف یہ ذمہ داری کا جو فقدان ہے وہ دونوں طرف سے دیکھا گیا. تو ٹھیک ہے بھائی، اس سے 7th NFC ایوارڈ میں صوبوں کو شیئر زیادہ ملا اور صوبوں کو جو منتقلیاں ہوئیں مالی وہ زیادہ ہوئیں، لیکن جو لوگوں کی جو زندگی ہے وہ اس میں کوئی آپ کو کوئی بہتری نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ اب مجھے نہیں لگتا کہ 2015 سے جو بھی یہ 2020 ہے، ہم جون میں نزدیک ہیں، اب بجٹ آنا ہے، تو اب تو وہ پاسبل نہیں ہے کہ اب کوئی نیا ایوارڈ آیا، اب بجٹ کے بعد ہی پھر نئے سرے کمیشن بنے گا اور اس کے بعد پھر اس پہ غور ہوگا جو بھی ہوگا. لیکن تو لوگوں کی زندگی میں بھی تو کوئی تبدیلی ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے، کیونکہ صوبوں نے کوئی ٹیکس کلیکشن بہتر نہیں کی، سروسز تو ٹیکس انہوں نے بہتر اس لیے کی کہ وہ پیسے ان کے پاس ہی رہنے تھے. ایک جوائنٹ پول میں تو ان کا کنٹریبیوشن نہ ہونے کے برابر ہے.
देखें, एक तो ये बात जो आप जिधर इशारा कर रहे हैं वो है, लेकिन उसके साथ साथ उसकी जो लोगों के हालात बेहतर नहीं हुए, मतलब मुझे ये कहने में कोई यार नहीं है कि लोगों के हालात को अगर मामूली तौर पे कहीं किसी सूबे में बेहतर हुए तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जनरली स्पीकिंग सूबों में लोगों के हालात, जो लोगों की तर्ज जिंदगी है, जो उनका लाइफ स्टाइल है, उसमें बेहतरी नहीं हुई। और उसकी एक सबसे बड़ी वजह यह थी कि सूबों ने अपनी वो जिम्मेदारी पूरी नहीं की कि जो उन्होंने अपने डिस्ट्रिक्ट के लेवल के ऊपर फाइनेंस कमीशन बनाने थे, जो लोकल गवर्नमेंट्स को एम्पावर करना था। जो लोकल गवर्नमेंट्स तो मेरा ख्याल है पंजाब में तो अब एग्जिस्ट नहीं करती, बाकी सूबों में भी कोई इसी किस्म की सूरत हाल है। तो जब तक वो निचली सतह के ऊपर जो एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात होंगे, जो उनकी फाइनेंशियल पावर्स होंगी, यानी लोकल जो बंदा अपने वोटर को आंसरेबल है, उसके पास अगर रिसोर्सेज नहीं होंगे और वो रिसोर्सेज इस्तेमाल करने की पोजीशन में नहीं होगा, तो एक पूरा खला है बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव खला है जिसको पूरा करने की जरूरत है। जब तक लोकल गवर्नमेंट्स, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स जो है वो इफेक्टिवली अपना काम नहीं कर रही होंगी, इन प्लेस नहीं होंगी और लोगों के काम नहीं कर रही होंगी, ये इस वक्त एक वैक्यूम सा क्रिएट हो गया है कि वफाक तो अपने पैसे ट्रांसफर कर रहा है सूबों को, या उनका जो शेयर है उनको ट्रांसफर कर रहा है, लेकिन सूबे जो है वो हर अपने जो डिस्ट्रिक्ट है उनको वो रिसोर्सेज ट्रांसफर नहीं कर रहे, और इसी वजह से ये आपको नजर आता है कि लोगों के हालात जिंदगी पे बेहतरी नजर नहीं आती। खलीक, एक मुख्तसर सवाल पूछूंगा, मुख्तसर जवाब मैं आपसे सुनना चाहूँगा। बात हो रही है कि एनएफसी अवार्ड को रिव्यू किया जाए। आइनी तौर पे ये कैसे पॉसिबल है, क्यों कर पॉसिबल है, ये अभी मौजूदा हालात में ये मुमकिन है कि ये हो सके? अगर होगा तो किस तरह होगा? नहीं, इस वक्त तो अब मुमकिन ही नहीं है। अब तो एनएफसी का आप सोचें भी नहीं। इस वक्त जो सूरत हाल है, इनफैक्ट नॉर्मल जो बजट मेकिंग एक्सरसाइज है उसमें तो वो इस वक्त काफी एडवांस स्टेज पे होनी चाहिए थी, और वो भी इस वक्त उसके ऊपर उस तरह से काम नहीं हो रहा ये कोरोना वायरस के जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं उसकी वजह से। तो इस वक्त तो ये सोचना भी मेरा ख्याल बेवकूफ़ी की बात है कि एनएफसी के ऊपर कोई काम हो सकता है। उसके लिए एक लंबे सेशंस की जरूरत होती है, लोगों को रिसर्च की जरूरत होती है, सुबह और वफाक एक दूसरे के साथ एंगेज करते हैं, कई दर्जनों मीटिंग्स होती हैं, एक के ऊपर कई क्लैरिफिकेशन होती हैं, फिर कंसल्टेशन होती हैं, चारों सूबों के अंदर ये एनएफसी जो है उसकी मीटिंग्स जो है वो मूव करती हैं। मुझे नहीं लगता, मतलब इम्पॉसिबल है कि आप उस एनएफसी के ऊपर जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसी के तौर पे उसी के ऊपर जो कैलकुलेशंस हैं वो करनी होंगी, उसी के तौर के ऊपर जो सूबों के शेयर्स हैं वो कैलकुलेट होंगे, और वो तो खैर फिलहाल तो प्रोटेक्टेड है, उसको अब चेंज नहीं किया जा सकता जब तक नया एनएफसी ना आए और नया एनएफसी कॉन्स्टिट्यूट हो, वो अपनी मीटिंग्स करे, फिर वो अपने साथ सारी डेलिब्रेशंस करके अपने रिकमेंडेशंस फाइनल करे। इसको मेरा नहीं ख्याल कि 1 साल 1.5 साल से कम अरसा लगता है, और वो अगले साल में अगर वो कर लें तो मेरा ख्याल है कि इस मुल्क के लिए और इस मुल्क की जो इकाइयाँ उनके लिए और वफाक के लिए सबसे बहुत बेहतर चीज़ होगी कि वो जितना जल्द अज जल्द बजट अनाउंस करने के बाद फोकस करके इन चीज़ों के ऊपर काम करें, और जितना जल्दी हो सके अगला एनएफसी डिक्लेयर करें, ताकि अगले 5 साल जो है वो नए एनएफसी के मुताबिक हो पाए। बहुत शुक्रिया खलीक कियानी। नाज़रीन, ये थे हमारे सीनियर दोस्त खलीक कियानी साहब। खलीक कियानी साहब ने जो बातें की उसका लुबाब या उसका जो भी है वो बेस ये है कि अभी ये जो एनएफसी अवार्ड नहीं आ सका, आठवां, और जो कमीशन अवार्ड देने में नाकाम रहा, उसमें न फकत वफाक की कोताही है, सूबे भी उसी कोताही के जिम्मेवार हैं, क्योंकि दोनों जो स्टेक होल्डर हैं वो अपनी जिम्मेवारियां अदा करने में नाकाम रही हैं। इसी वजह से वो आइनी जो जिम्मेवारी है वो भी अदा करने में नाकाम रही हैं, जिसकी वजह से ये जो अवार्ड है वो नहीं आ सका। और अब ज़रूरी है कि बजट के बाद जो कमीशन बने वो मिल बैठ के सूबे और जो वफाक वो बैठ के एक नया अवार्ड दें, ताकि चीज़ें जो सूबे और वफाक की जिम्मेवारियाँ हैं वो बेहतर असल तरीके से अदा हो सकें। हमारा प्रोग्राम आपको पसंद आए तो हमें अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया खलीक कियानी साहब।